नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं रहस्यमय कहानियां। तो आइए शुरू करते हैं। एक राजा जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी। उसकी 7 बेटियां थीं, मगर बेटा कोई नहीं था। वह राजा जब खुश होता तो वह अपने राज्य के लोगों से सवाल करता और जो उसके सवाल का सही जवाब दे देता उसको मनचाहा इनाम मिलता। एक दिन की बात है, राजा बहुत खुश होता है। उसकी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनचाहा इनाम भी दूंगा। सभी राजकुमारी एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा कि पिताजी, हम आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं और आप ही की वजह से हमारी यह शान और शौकत है। यह सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद की चीज दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं भगवान का दिया खाती हूं और अपनी किस्मत का पहनती हूं और यह मेरा नसीब है। राजा ये सुनते ही आग बबूला हो गया और कहने लगा कि तूने मेरी बेइज्जती की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। राजकुमारी ने कहा, जो आपको सही लगे पिताजी। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ, इस राजकुमारी को जंगल में छोड़ के आओ। मैं भी देखता हूं कि यह मेरे बगैर कैसे भगवान का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। राजकुमारी से सारे जेवरात वापस ले लिए गए और उसे साधारण कपड़ों में बिना किसी धन दौलत के राज्य के एक जंगल में अकेला छोड़ दिया गया। लेकिन राजकुमारी बहुत ज्यादा दुखी नहीं थी और राजकुमारी को खुद पर भरोसा था कि यदि भगवान ने मेरे जीवन में धन दौलत और आराम लिखा होगा तो मुझे फिर ऐसी ही जिंदगी मिल जाएगी। सारे सिपाही राजकुमारी को छोड़कर वापस चले गए। राजकुमारी जंगल को देखने लगी कि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और पूरा जंगल सुनसान था। अब दोपहर से शाम होने वाली थी तो राजकुमारी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जला लूंगी, फिर कोई जंगली जानवर भी पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। राजकुमारी जंगल में लकड़ियां लेने चल पड़ी। उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जहां एक गाय बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। पहले तो राजकुमारी बहुत हैरान हुई कि इतने वीरान जंगल में झोपड़ी कहां से आई। जब वह झोपड़ी के अंदर गई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा आदमी एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। राजकुमारी इधर उधर देखती है कि कोने में एक पानी का मटका रखा हुआ होता है। वह गिलास में पानी भरकर बूढ़े को पिलाती है और वो झोपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा आदमी राजकुमारी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब राजकुमारी उसे बताती है कि वह यहाँ कैसे पहुंची। बूढ़ा आदमी उसको अपनी झोपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूं, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद वापस आऊंगा। मेरी झोपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास में ही है, वहां से तुम घड़ा भर कर ले आना। कल सुबह बूढ़ा आदमी शहर चला जाता है। वह राजकुमारी अकेली झोपड़ी में साफ सफाई करके गाय का दूध निकालती है, आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब वह उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली था और पास में सांप के निशान थे। फिर से अगली रात राजकुमारी दूध का बर्तन रख देती है और सो जाती है। फिर से दूध का बर्तन खाली हो जाता है और सांप के निशान दिखाई देते हैं। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब रात में सांप आया तो सोचने लगा कि ये लड़की रोज मुझे दूध पिलाती है, अगर इसको धन दौलत मिल जाए तो ये सब लोगों की कितनी सेवा करेगी। जब राजकुमारी सो रही थी तो उसको एक सपना आता है कि उसकी झोपड़ी के पीछे एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। जब राजकुमारी सुबह उठकर देखती है तो दूध का बर्तन खाली था। थोड़ी ही देर में वह बूढ़ा आदमी आ जाता है और पूछता है, बेटी तुम कैसी हो। राजकुमारी अपने सपने के बारे में बताती है। फिर दोनों, वह बूढ़ा आदमी और राजकुमारी, झोपड़ी के पीछे और पेड़ के पास खोदने लगते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ी पोटली दिखती है जो बहुत ज्यादा चमक रही थी। वह उसे निकाल लेते हैं और देखते हैं कि उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात थे
जो बहुत ही कीमती थे। वह राजकुमारी सारे जवाहरात उस बूढ़े आदमी को दे देती है और कहती है कि आप शहर जाओ और इन्हें बेचकर अपनी गरीबी दूर करो। अब वह दोनों बहुत अमीर हो गए थे। उन्होंने जंगल में ही एक बहुत बड़ा और आलीशान महल बना दिया था। अब राजकुमारी के पास भी बहुत सारे नौकर चाकर थे और दुनिया की सारी शान और शौकत थी। राजकुमारी जंगल में एक लकड़ी का कारखाना लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल एक शहर बन जाता है और दूर दूर तक राजकुमारी के चर्चे होने लगते हैं कि राजकुमारी बहुत दरिया दिल है। कुछ दिनों के बाद ये खबर राजा तक पहुंच जाती है तो राजा का मन उस राजकुमारी से मिलने का हुआ कि देखूं तो सही कि कौन से राज्य की राजकुमारी है जिसकी लोग इतनी तारीफें कर रहे हैं। राजा कुछ सिपाहियों के साथ एक संदेश भेजता है। जब सिपाही राजकुमारी के पास आते हैं तो राजकुमारी कहती है कि मैं राजा से एक ही शर्त पर मिल सकती हूँ कि वह अपनी सभी बेटियों को साथ लेकर आए। सिपाही जाकर राजा को यह संदेशा दे देते हैं। एक दिन राजा अपनी सभी बेटियों को साथ लेकर उस राजकुमारी से मिलने उसके महल जाता है। राजकुमारी अपने चेहरे पर नकाब पहनकर राजा से मिलने जाती है। राजकुमारी कहती है कि राजा पहचानो मुझे, मैं कौन हूं। राजा उसे पहचान नहीं पाता है। फिर वह राजकुमारी अपने चेहरे से नकाब हटाती है और कहती है कि मैं आपकी ही बेटी हूं जिसे आपने जंगल में अकेला छोड़ दिया था। मैंने कहा था ना कि हम भगवान का दिया हुआ खाते हैं और भगवान का दिया पहनते हैं। राजा बहुत दुखी हो जाता है और अपनी बेटी से माफी मांगने लगता है और राजकुमारी की सभी बहनें भी उससे माफी मांगते हैं कि हमें भी उस समय यही कहना चाहिए था कि हम भगवान का दिया हुआ खाते हैं और भगवान का दिया हुआ ही पहनते हैं।